हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेंजाइन को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है इसका, C6H4। और ये जो बेंजाइन होता है ये एक न्यूट्रल स्पीशीज़ होता है एंड इट इज़ हाईली रिएक्टिव। ओके, सो न्यूट्रल है एंड हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है ये। तो देखिए अब बेंजाइन यहाँ पर रिएक्टिव क्यों है, तो देखिए बेंजाइन जो होता है ये अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने के कारण ही यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी मिलती है हमको, ठीक है। और ये एक इंटरमीडिएट होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ये जो बेंजाइन है, ठीक है, ये जो बेंजाइन है इसको हम बना सकते हैं फ्रॉम बेंजीन। ओके, तो हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेंजीन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब देखिए बेंजीन के अलावा भी अगर आपसे पूछा जाए क्या बेंजाइन को हम बना सकते हैं, सो येस डेफिनेटली येस। किससे बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं फ्रॉम एरोमेटिक हैलाइड्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और एरोमेटिक हैलाइड्स में भी कौन से एरोमेटिक हैलाइड्स, जिसमें हेलोजन के पास वाले कार्बन पे या फिर ऑर्थो कार्बन पे एटलीस्ट हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर में, बट ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने की अगर कोशिश करूं तो देखिए ये जो आपका बेंजीन रिंग है इसके जो दो एडजेसेंट कार्बन पर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर ये रिमूव हो जाएं, ओके, अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव हो जाएं कुछ इस तरह से, देखिए ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट रिमूव हो गए तो अब इन दोनों कार्बन के बीच में एक नया पाई बॉन्ड डेवलप हो जाता है। और ये जो पाई बॉन्ड डेवलप हुआ है और ये जो फाइनल आपका कंपाउंड बन रहा है इसी को हम बोल देते हैं बेंजाइन। ओके, और बेंजाइन का फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया था C6H4 होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो दो सब्स्टिट्यूएंट बाहर निकल रहे हैं ये किस तरह से निकलते हैं, तो देखिए सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूएंट बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखते हैं किस तरह से, ये देखिए सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूएंट निकलता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये जनरली कौन होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये कौन होता है, हाइड्रोजन। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिख दिया है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सब्स्टिट्यूएंट में से मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट आपको क्या बताया है, हाइड्रोजन। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा कौन रहेगा, हाइड्रोजन। अब देखिए क्या होगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ओके, तो कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, जैसे कि NH2 माइनस, ठीक है, तो ये NH2 माइनस क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये देख सकते हो आप। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे ये कुछ इस तरह से शिफ्ट होंगे और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये बाहर निकल जाएगा। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है अब जो बाहर निकल रहा है अदर देन हाइड्रोजन, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहा है। ये कैसे बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ पर जब ये न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा तो ओवरऑल फाइनली क्या हो जाएगा, एक नया पाई बॉन्ड डेवलप हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, एक नया पाई बॉन्ड डेवलप हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो नया पाई बॉन्ड है ये कैसा है, स्ट्रेन्ड पाई बॉन्ड है। ओके, नाउ स्ट्रेन्ड पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, अनस्टेबल पाई बॉन्ड है या फिर कह सकते हो रिएक्टिव पाई बॉन्ड है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। चलिए अब एक काम करते हैं, ये जो बेंजाइन है इसको एक बार क्लियरली ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये जो बेंजाइन है इसमें जो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है, sp2। ओके, सभी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है, sp2। तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि sp हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब यहाँ पर ये एक स्पेशल टाइप का यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेन्ड पाई बॉन्ड है। नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजाइन और मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन है किसका, बेंजाइन का। नाउ अदर देन दिस रिप्रेजेंटेशन देयर आर अदर रिप्रेजेंटेशंस ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल डायरेडिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ज्विटर आयन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजाइन, ठीक है। बट आपको ये याद रखना है कि ये जो बेंजाइन होता है इसमें कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, sp2। और यहाँ पर ये जो बेंजाइन होता है ये कैसा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब देखिए ये जो बेंजाइन है इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। ओके,
किस टाइप का नेचर है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। अब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर अगर है तो ये किससे रिएक्ट करेगा, सो ये रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ में। ओके, ये किसके साथ में रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बेंजाइन के साथ में एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको दे देगा। ओके, बेंजाइन के साथ में एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको मिल जाएगी। अब देखिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास में है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, सच दैट ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी एक्ट कर सकता हो। जैसे NaNH2 KNH2 को लिक्विड अमोनिया में आप ले लीजिए तो ये जनरेट कर देगा NH2-। ओके, इसके अलावा अगर हम RLi या फिर ArLi लें तो ये भी हमको एक स्ट्रॉन्ग बेस R नेगेटिव या फिर AR नेगेटिव दे देते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये जो बेंजाइन है, अगर मैं इसके साथ में न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करवाऊँ तो देखिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, देखिए एक पॉसिबिलिटी तो इस कार्बन पर अटैक कर देगा ये न्यूक्लियोफाइल, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस कार्बन पर अटैक कर देगा। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग दो डिफरेंट कार्बन आयन हमको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए ये अगर यहाँ पर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये वाला कार्बन आयन हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए पाई बॉन्ड एज इट इज़। ठीक है, और ये आपका नेगेटिव चार्ज आ गया और ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। ये पहला कार्बन आयन पॉसिबल है। और दूसरा कार्बन आयन पॉसिबल कौन सा है, जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर देगा, ठीक है, तब ये पाई बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और उस केस में जो कार्बन आयन हमको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ये वाला। ये आप देख सकते हो पाई बॉन्ड्स एज इट इज़। ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये रहा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये दो हमारे पास में कार्बन आयंस यहाँ पर पॉसिबल हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही कार्बन आयन सेम है, तो प्रोडक्ट हमारा एक जैसा ही होगा, कोई मेजर या माइनर नहीं होगा। बट अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हो, जैसा कि अब हम आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हम यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट निकालते हैं। चलिए तब तक हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय बेंजीन। तो देखिए सबसे पहले ये रहा क्लोरोबेंजीन, तो हम चेक करेंगे क्या ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन है, और अगर है तो येस इट विल गिव द रिएक्शन। अब यहाँ पर एक और हमारे पास में कंपाउंड है, चेक करना है हमको। तो देखिए अगेन ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन है, तो येस इट विल गिव द एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट यहाँ पर दोनों ही ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हो गई हैं, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमको एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। चलिए अब इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन अगर है तो येस इट विल गिव दी रिएक्शन बाय बेंजाइन मैकेनिज्म। तो देखिए एग्जाम में जो आपको एराइल हैलाइड के क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें आपको ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन के अलावा कुछ ग्रुप्स भी मिल सकते हैं। ओके, सो लेट्स से यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ और एक ग्रुप ले लेता हूँ G। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि बेंजाइन मैकेनिज्म से किस तरह से हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो KNH2 लिक्विड अमोनिया, क्योंकि ये NH2 नेगेटिव को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये आपको NH2 नेगेटिव जनरेट कर देगा। NH2 नेगेटिव इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और X नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा बेंजाइन। ओके, सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइन हमको मिल जाएगा। ओके, ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमको ये बेंजाइन मिल गया है। ठीक है, और G ग्रुप एज इट इज़ हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बेंजाइन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, तो NH2 नेगेटिव से ये रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल से, और ये यहाँ पर एक पॉसिबल कार्बन आयन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये NH2 ने यहाँ पर अटैक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज। ओके, और बाकी पाई बॉन्ड्स एज इट इज़, और ये आपका G ग्रुप। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई कार्बन आयन की। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है,
ये देख सकते हो आप, इस कार्बन पर अटैक कर देगा NH2 नेगेटिव, तो ये पाई बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये वाला कार्बन आयन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आपका NH2 ग्रुप। ठीक है, और ये आपका G और हमारे जो पाई बॉन्ड्स हैं एज इट इज़, और ये आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों कार्बन आयन्स हैं इनको मैं A और B यहाँ पर नेम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो ये दोनों कार्बन आयन्स को A और B कर दिया। अब देखिए जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है ये किस पर डिपेंड करती है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ G ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो G ग्रुप है अगर ये माइनस आई है तो ये A वाला मोर स्टेबल होगा। ओके, तो अगर ये माइनस आई है G तो ये मोर स्टेबल होगा क्योंकि G इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा। वहीं पर अगर ये G प्लस आई है तो ये वाला B क्या होगा, मोर स्टेबल, क्योंकि नेगेटिव जितना दूर रहे उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर प्लस आई है तो। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब इंस्टेड ऑफ G मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ जहाँ पर G की जगह मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ, लेट से मिथॉक्सी ग्रुप ले लेता हूँ, OCH3 दैट इज़ मिथॉक्सी ग्रुप अगर मैं G की जगह लगा दूं तब यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हो OCH3 मतलब मिथॉक्सी ग्रुप लगा है और यहाँ पर ये आपका एराइल हैलाइड है जिसमें आप देख सकते हो हेलोजनस क्लोरीन, और यहाँ पर KNH2 लिक्विड अमोनिया में प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपका NH2 माइनस भी जनरेट हो जाएगा और OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो OCH3 आपका एक माइनस आई ग्रुप होता है। ये आपको याद रखना है, जो अभी तक हम G लिख रहे थे वो एक्चुअली में यहाँ पर मैंने क्या लिया है OCH3, और क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से तो हम इसको माइनस आई ग्रुप कह सकते हैं। ओके, मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ इंडक्टिव या फिर माइनस आई पर, क्योंकि तो अभी हमने देखा है जो बेंजाइन के बाद में जो कार्बन आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड किस पर करती है, G ग्रुप पर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एक बार मैंने फटाफट से आपको रिवाइज करवा दिया है। अब देखिए KNH2 लिक्विड अमोनिया में NH2 माइनस देगा और ये NH2 माइनस क्या करता था, ये जो हाइड्रोजन होता है क्लोरीन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसको ये एब्स्ट्रैक्ट करता था, तो ये NH2 माइनस यहाँ पर इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और ये क्लोरीन Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ पर हमको ये देख सकते हैं आप क्या मिल गया है फाइनली, बेंजाइन। ओके, ये पहले स्टेप में हमको क्या मिल गया, बेंजाइन मिल गया है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल गया, बेंजाइन। ओके, अब देखिए इसके बाद में क्या होता था, याद करिए, इसके बाद में जो बेंजाइन था ये हमारा NH2 माइनस से रिएक्ट होगा, क्योंकि ये जो बेंजाइन है ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है तो ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट होगा और यहाँ पर दो पॉसिबल कार्बन आयंस मिलेंगे। चलिए देखते हैं, ये देखिए सबसे पहले NH2 माइनस, ओके, और ये अटैक करेगा तो दो कार्बन आयंस हमको यहाँ पर मिल सकते हैं, कार्बन आयन A एंड कार्बन आयन B। तो ये जो कार्बन आयंस हैं इनकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, तो जो ग्रुप है दैट इज़ OCH3 इस पर डिपेंड करती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर मोर स्टेबल कौन सा होगा, कार्बन आयन A, कार्बन आयन A विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि OCH3 ग्रुप कैसा है, माइनस आई ग्रुप है। ओके, माइनस आई ग्रुप जब भी होगा तो माइनस आई ग्रुप चाहता है इलेक्ट्रॉन को पुल करना, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बन आयन। ठीक है, तो दैट्स वाई कार्बन आयन A जो है हमारा ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो बस अब हमारा आंसर आ चुका है, अब हमको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली ये जो कार्बन आयन है इसके करस्पॉन्डिंगली आप H को लगा दीजिए, H पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, NH2, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड्स एज इट इज़, ठीक है, OCH3, और जहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो ये जो हमने प्रोडक्ट लिखा है ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये है मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए मेजर कौन सा है तो आप इसको बताएंगे मेजर प्रोडक्ट है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, और ये हमारा आंसर जो कि मेजर प्रोडक्ट है ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है आपको, देखिए ये जो क्लोरीन था, ओके, ये जो क्लोरीन था इसके पास में जो कार्बन है इसके साथ में बना था बेंजाइन। ठीक है, और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको फाइनली देखने को मिलती है, और यहाँ पर NH2 आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये NH2 अगर क्लोरीन के पोजीशन पे ही क्या होता, सब्स्टिट्यूट होता,
ठीक है, जिस पोजीशन पर क्लोरीन है अगर इसी पोजीशन पर NH2 आता तो हम बोलते इप्सो सब्स्टिट्यूशन, IPSO, इप्सो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो पास वाला कार्बन है इस क्लोरीन के कार्बन के पास में, ठीक है, वहाँ पर हुआ है सब्स्टिट्यूशन, तो हम इसको बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम क्या बोलते हैं इसको, साइन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जब भी आपका बेंजाइन मैकेनिज्म हो और अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि इप्सो है या फिर साइन है, तो आप समझ जाएंगे इप्सो का मतलब सेम कार्बन, जिस कार्बन पर हैलोजन है उसी कार्बन पर अगर आपका NH2 आता है या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल आता है तो हम बोल देंगे इप्सो सब्स्टिट्यूशन। अगर ऑर्थो पोजीशन पर आता है तो हम बोल देंगे साइन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मैंने जो G ग्रुप लिया था वो कौन सा ग्रुप लिया था, -I ग्रुप, ठीक है। OCH3 एक -I ग्रुप है, ठीक है। अब मैं आपको एक और यहाँ पर क्वेश्चन करवाऊंगा जहाँ पर मैं आपको +I ग्रुप के साथ में प्रोडक्ट कैसे हम निकालेंगे इसको देखते हैं, चलिए। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो अब मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट बताऊँगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एराइल हैलाइड है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो पास में जो G ग्रुप लगा हुआ है CH3, ये कैसा है, +I ग्रुप है, ओके। CH3 कैसा ग्रुप है, +I ग्रुप है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था, ठीक है। अब देखिए फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, एक बेंजाइन आपको मिल जाता है पहली स्टेप के बाद में। अब जो बेंजाइन फॉर्म हो चुका है, इस बेंजाइन फॉर्म होने के बाद में क्या होता था, जो न्यूक्लियोफाइल था दैट इज़ NH2-, ओके। ये NH2- क्या करता था, अटैक करता था और यहाँ पर 2 पॉसिबल कार्बन आयंस हमको मिलते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहे 2 पॉसिबल कार्बन आयंस, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप जानते हैं CH3 ग्रुप कैसा है, +I, ओके ना। +I ग्रुप से नेगेटिव चार्ज जितना दूर रहे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो अगर मैं इनको नाम दे दूँ A एंड B कार्बन आयन, ठीक है, तो ये जो A है और ये है B, ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, A, ओके, क्योंकि A में जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो दूर है +I ग्रुप से, ओके, इट इज़ फार अवे फ्रॉम +I। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो कार्बन आयन है इसके करस्पॉन्डिंगली हाइड्रोजन आपको लगा देना है H+ लेकर, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हम लिख देते हैं फाइनल प्रोडक्ट, हमारा मेजर प्रोडक्ट जो रहेगा। सो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म आपको क्लियर हुआ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।